आशुतोष जी से ले लेता हूं, उसके बाद चर्चा को हम खत्म कर रहे हैं। आशुतोष जी, जिस तरीके से अब वोटिंग चल रही है, जिस तरह से अब कैसे देखते हैं? वो कह रहे हैं कि रायबरेली अमेठी कोई गढ़ नहीं है कांग्रेस का, हम ये दोनों सीटें जीतने जा रहे हैं। आखिरी कमेंट जल्दी से। हिमांशु जी, केवल ये मैं आपसे सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, उपाध्याय जी से भी और आपसे भी प्रश्न है कि अगर उनको रायबरेली से इलेक्शन लड़ना था, इतनी देर में अपना नामांकन क्यों करा? और नामांकन इतनी देर में करने के बाद क्या उनके पास ऐसी कोई जादुई पुड़िया, कोई ऐसा अलादीन का चिराग है कि 10-15 दिन में अमेठी की जनता को, रायबरेली की जनता को इतना कन्विंस कर पाएंगे कि मैं ये विकास कार्य करूंगा और 1-1 लाख रुपए सबको दूंगा? क्या जनता उनके इस जुमलों को मान जाएगी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और आज की जनता पल पल की, जगह जगह में, विश्व में, पूरी दुनिया में घटित घटनाओं की नॉलेज रखती है। छोटा छोटा बच्चा, 10 साल का बच्चा भी एक अच्छा मोबाइल लेकर के विश्व में कहाँ क्या घटित हो रहा है उसकी खबर रखता है। तो आज जुमलेबाजी का, एक कहानी सुनाने का, झूठे वादे करने का समय नहीं है। यू कम ऑन द रियलिस्टिक ग्राउंड कि आप क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे। आप अगर कहें कि मैं कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने यही कह दिया कि 1 लाख रुपए, पहले तो मुझे बता दीजिए 70 करोड़ के लिए 1 लाख कहां से ला दें? और आपके पास क्या ऐसी कॉन्क्रीट प्लान है कि जीतने के बाद आप करेंगे? आप जब करेंगे, जब आप सत्ता में आते हैं। सत्ता में 60-65 वर्ष में क्या करा? जो 60-65 वर्ष में नहीं करा, तो अब आने वाले टाइम में हम आप पे क्या विश्वास करें? जनता आपके लिए काफी प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। अमेठी से सीट को खाली छोड़ना कि परिवार का सदस्य का ना आना। देखिए, जब कोई मैच होता है फुटबॉल का, क्रिकेट का, T20, वनडे, टेस्ट मैच होता है, उसको परिणाम निकलता है। एक टीम जीतती है, एक हारती है। आप अपने परिवार के सदस्य को उम्मीदवार तो बनाते हैं अमेठी से, आपने उम्मीदवार ना बनाना और बाद में 11th आवर पे आके रायबरेली को चुनना, वायनाड को छोड़ करके रायबरेली आना और वायनाड में ऐसा बेतुका बयान देना कि वहां के लोग मूर्ख हैं। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? जनता में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? और जनता आपको क्या समझी कि आपको कितना वेटेज मिलेगी, कितना वोट मिलेगा? मतलब आप अपनी सीट को बचा पाए, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात होगी इनके लिए। भारत जोड़ो की बजाय कांग्रेस पार्टी जोड़ो यात्रा होती, कांग्रेस के सदस्य जुड़ते। कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में परिवर्तन की आवश्यकता है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। परिवारवाद से बाहर नहीं निकल के आए और बड़े बड़े दिग्गज नेता जिन्होंने पूरा जीवन आपके लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए लगाया, धीरे धीरे छोड़ करके चले गए। सब कुछ लुटा करके होश में आए तो क्या हुआ? लेकिन बेटर लेट देन नेवर। आ गए होश में, नामांकन कर दिया। अब हमें 4 तारीख का परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। 4 तारीख को परिणाम, जनता का दूध का दूध, पानी का पानी, सब कुछ हो जाएगा। अगर ये जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक है, अगर नहीं जीतते तो ईवीएम में कमी निकाल देंगे। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश ने ये कहा है कि सब मशीनों को आप टेस्ट कर लीजिए, किसी में आपको कोई डाउट है तो आप उसको चेक करा लीजिए। चेक करा ले, कोई कमी निकलती है तो उसको ठीक निकाल देते हैं। और उसके बावजूद भी, चुनाव के बाद भी आपको कोई गड़बड़ नजर आती है तो आप एक रिक्विजिट फी जमा करा दीजिए, मशीन की चेक हो जाएगी। अगर मशीन खराब निकलती है तो पैसा आपको वापस मिल जाएगा, नहीं है तो आपका पैसा जब्त हो जाएगा। तो आपको सारे के सारे ऑप्शन दे दिए गए, सारे के सारे शक शुबा को दूध का दूध, पानी का पानी सर्वोच्च न्यायालय ने कर दिया है। और भारतीय जनता आने वाले 2 चुनाव में, आज और 6ठे 7वें चुनाव में बढ़ चढ़ के भाग लेगी और 4 तारीख को इसका नतीजा आ जाएगा। सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ अगर लेकर के चलते हैं तो जनता इस चीज में विश्वास करती है तो जनता पार्टी को वोट दे देगी।